चुके? अभी भी बता रहे हैं? बताएं? हेलो? ठीक है? करोड़पति बनने का पहला फॉर्मूला है, आप किसी करोड़पति बाप के दर पे पैदा हो जाओ, तो आप करोड़पति बन जाओगे। राइट? तो ये तो होने से रहा। जहाँ टपकना था टपक के, जहाँ पैदा होना था हो गए। हेलो? दूसरा फॉर्मूला है कि आप कोई बढ़िया सा डिग्री ले लेते, MBBS कर लेते, बढ़िया M.Tech वगैरह कर लेते, बाहर से विदेश से हार्वर्ड में पढ़ लेते। हेलो? तो ये दूसरा भी चला गया। जहाँ पढ़ना था पढ़ लिया, और पढ़ रहे हो। 10वीं 12वीं BA BSc BCom जिंदगी में लगा था, तो मिल गया। तो पहला तो चला गया, अभी दूसरा भी चला गया। अभी तीसरा फॉर्मूला है, वो ये है कि आपकी शादी किसी करोड़पति लड़की से या किसी करोड़पति लड़के से हो जाए। कितने लोगों को लगता है कि मेरी शादी करोड़पति से हो जाएगी? हाथ खड़ा करना। आपका नहीं चला। और कोई है? कोई नहीं। हेलो? तो चले गए तीनों? चले गए? ठीक है? अब अभी एक फॉर्मूला बचा है करोड़पति बनने का, वो बचा है स्मार्ट वैल्यू। जिसको बढ़िया करो। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें करोड़पति से शादी करना है तो पहले करोड़ों रुपए देना भी पड़ेगा। तुम्हारे पास में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी हमने आपसे शुरुआत में बहुत अच्छी बात बोली थी कि सबसे पहले आपको किसी को नहीं पहचानना, आपको सेल्फ को पहचानना है। आपको अपने स्वयं की पहचान करना है। समझ में आ रहा ना? अगर आपको लगता है कि आप स्मार्ट वैल्यू के अलावा कुछ और कर सकते हो और जिसको करके आप सफल हो सकते हो, तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप अपना समय इधर व्यर्थ मत गवाओ। आप बढ़िया बाहर जाओ, बढ़िया किसी चीज का तैयारी करो, IAS IPS बनो, क्योंकि मुझे IAS की भी जरूरत है और IPS की भी जरूरत है। तुम्हें वकील बनना है तो वकील बन जाओ, मुझे वकील की भी आवश्यकता है। मुझे बढ़िया से कोई व्यापारी बनना है तो मुझे व्यापारी की भी आवश्यकता है। मुझे सबकी आवश्यकता है। अगर आपको लग रहा है कि हम बढ़िया बाहर जाके कोई बढ़िया सी अच्छी दुकान खोल सकते हैं, तो तुम हमें बता दो तुम कौन सी दुकान खोलोगे। हमारे कम से कम साल भर के 1500 कस्टमर पक्के हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें वकील बनना है तो तुम हमें वो भी बता दो, हमें केसेस लड़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है। अभी हमारी मंगलवार की पेशी है, क्योंकि उधर हमें एक वकील को लेके जाना है। निपटारो ही पूरे जन केस लगाया था, ST SC का लगा दिया था एक लड़की ने। तो भैया देवियां बहुत खतरनाक होती, इसलिए तुम लोगों से कहते हैं पूरी शक्ति किनके पास? अच्छा, सबसे पहले इन लोगों के नाम देखो। आरती, पूजा, वंदना और ज्योति, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सीता, है कि नहीं है? मंदिर में। और तुम लोगों के नाम को काटेंगे क्या लगा? घंटा। अभी पूरी शक्तियाँ किसके पास में है? देवियों के पास है कि नहीं है? इसलिए इन देवियों की जय हो, इन लोगों से दूर रहा करें। आप यकीन मानो, लड़की कभी नहीं पिटी। हमेशा कौन पिटा? कौन पिटा? लड़का। इसलिए इन लोगों से
सही बोले? तो अपन को तो कुछ नहीं करना, सुबह 2 अगरबत्ती निकालो और शाम को 2 अगरबत्ती निकालो। जय लक्ष्मी माता, भैया जय लक्ष्मी माता, ठीक है? कुछ नहीं करना, अपन तो डेली सुबह उठ के 2 अगरबत्ती लक्ष्मी माता को लगाओ, बढ़िया शाम को लगाओ 2 अगरबत्ती। अपन इतना ही कर सकते, समझ में आ रहा ना? ठीक है? तुम्हारे थोड़े बच के रहना इन लोगों से। आप यकीन मानो, वो मुझे कहीं का नहीं पता, स्मार्ट वैल्यू की लड़कियों का बहुत अच्छे से पता है। उनका सबसे पहला जो यूटी का होता है वो होता है 16,910 का। कितने का? 16,910 का। और अगर तुमने बेनीदा से तुम्हें उतने ही मौका समझ में आ जाती, दफा हो। इसलिए कह रहे हैं कि उन लोगों से बच के रहना, ठीक है? इसलिए सबसे बढ़िया सार काय में है, आप काय के लिए आए हो, बिजनेस करने के लिए, कामयाब होने के लिए, यस मैम, अपन वो होंगे, यस मैम, ठीक है? यस मैम। तो काम तो देखो सबको पता है कि काम क्या करना है और कैसे करना है, यस मैम, ठीक है? यस मैम। तो पहले ये समझ लो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। फिर बताएंगे आप लोगों को इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या होना चाहिए, लोग आज इसको लेके क्यों नेगेटिव है, क्यों इसको लेके लोग बाहर इतनी बुराइयां करता है, ठीक है? अभी हमने आपको बताया ना कि हर पहलू के, हर सिक्के के 3 पहलू होते हैं। समझ में आ रहा ना? उससे ठीक है? अभी देखो हम आपको एक चीज बताओ, पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप जॉब से पैसा कमा सकते हो, बिजनेस से पैसा कमा सकते हो, नेचुरल टैलेंट से पैसा कमा सकते हो, और आप 2 नंबरी से भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है? यस मैम, पैसा कमाने के यही रास्ते होते हैं। यस मैम, तो पहला रास्ता, जॉब करके आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते। यस मैम, आप कभी अपर पेट खाना नहीं खा सकते और आप कभी भूखे मरोगे नहीं। यस मैम, पैसा कभी आएगा नहीं और कमी कभी होगी नहीं। यस मैम, मतलब जितना हमें चाहिए हो उतना कभी मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा ना? तो पहला चीज, अगर किसी को लगता है कि हम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, तो आपको स्मार्ट वैल्यू में टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। आप जाओ और आप जाके बढ़िया किसी चीज का तैयारी करो, और आप कामयाब हो जाओ। यस मैम, सही बोल रहे हैं? यस मैम, दूसरा है, अगर आपको लगता है कि हम बिजनेस कर लेंगे, तो आज बिजनेस सीख लोगे तो 5 साल बाद ग्रोथ हो जाएगा, और 5 साल बाद करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके लिए पैसा लगाएगा। यस मैम, समझ में आ रहा ना? यस मैम, सबको बता दिया कि बिजनेस में क्या लगता है, कैसे पैसे कमाते हैं। इसके बाद में बिजनेस हो गया, अब आता है नेचुरल टैलेंट। क्या आता है? नेचुरल टैलेंट, जो कि आप लोगों के पास बिल्कुल है नहीं। है किसी के पास? नो मैम, अच्छा गाना आता? नो मैम, अच्छा डांस आता? नो मैम, क्रिकेट खेल सकते? नो मैम, वॉलीबॉल? नो मैम, बैडमिंटन? नो मैम, चला गया रास्ता? यस 2 नंबरी? नो मैम, कोई करेगा? नो मैम, एनकाउंटर के लिए तैयार रहना। यस कब मरोगे पता नहीं चलेगा। मैम, ठीक है? ये हो गया। अभी आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। यस मैम, समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. ठीक है? तो एक बहुत अच्छा और एक प्रोजेक्ट है, जैसे अपन TCS बोल सकते हैं, टाइम कंपोर्टिंग साइंस। इसमें क्या होता है? समय का गुणा होता है। जॉब में हम बिजनेस को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। Yes, ma'am. बिजनेस में समय को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। Yes, ma'am. नेचुरल टैलेंट में समय को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। Yes, ma'am. नौकरी में समय को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। मात्र एक अकेला प्रोफेशन ऐसा है, TCS टाइम कंपाउंडिंग साइंस, जिसमें अदर पीपल लक, अदर पीपल क्वालिटी, अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल एनर्जी, यानी कि दूसरे का हम सब कुछ लेते हैं और हम खुद उस पैसा कमाते हैं। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. ये चीज हो गया। अभी देखो, व्यापार होता है 2 टाइप्स, 2 प्रकार का व्यापार होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक
इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे, धीरूभाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है, सर अडानी है, रतन टाटा है, और जितने भी व्यापारी हैं, ये सब लोग कौन सा व्यापार करते हैं? इनडायरेक्ट सेलिंग। कौन सा बिजनेस? इनडायरेक्ट सेलिंग। इसमें एक कंपनी होती है, फिर एक होलसेलर होता है, सॉरी, एक कंपनी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक होलसेलर होता है, फिर एक रिटेलर होता है, फिर एक कस्टमर होता है। यस मैम। तो अगर किसी चीज बनी कोई चीज 2 रुपए की है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आएगी 3 रुपए की, होलसेलर को वो देगा 5 रुपए की, रिटेलर के पास में आएगी 7 रुपए की, कस्टमर के पास में आएगी 10 रुपए की। कितने रुपए की? 10 रुपए। हेलो। यस मैम। इसमें ये जो 1 रुपए कमाया, ये इसका मेहनत मजदूरी था। यस मैम। इसने ये जो 2 रुपए कमाए तो उसका प्रचार प्रसार किया। यस मैम। उसको लिया, दुकान का खर्चा, कस्टमर का खर्चा, जो भी लेने के लिए आया, किराया भाड़ा दिया उसने। इसके बाद इसने इससे 2 रुपए कमाए तो उसने भी उस चीज का प्रचार प्रसार कराया, दुकान खोली, कस्टमर जो लोगों को लगाए हैं तो उनको देना है। हेलो। अभी इन्होंने कितने कमाए? 3 रुपए। तो वो 3 रुपए भी इन्होंने दुकान खोली तो अपने दुकान का प्रचार प्रसार कराया, लोगों को काम पे लगाया। हेलो। यस मैम। तो जो चीज मार्केट में कंपनी बनाएगी 2 रुपए की, आपको कितने रुपए में मिलेगी? 10 रुपए। कि आपने कितने रुपए को चुकाए? 8 रुपए। कस्टमर लिखा जाता है ऐसे, COSTUMER। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? कष्ट से मार। कष्ट से मार। कष्ट टू मार। कष्ट से मार। 2 रुपए की चीज भरोगे? यस मैम। ये 8 रुपए ना तो डिस्ट्रीब्यूटर ने चुकाए, ना होलसेलर ने चुकाए, ना रिटेलर ने चुकाए। किसने चुकाए? कस्टमर ने। कस्टमर ने। समझ में आ रहा ना? यस मैम। अभी इसमें एक बात और है, हर कोई होलसेलर नहीं बन सकता, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता, हर कोई रिटेलर नहीं बन सकता, Yes, ma'am. हर कोई कस्टमर बन सकता। Yes, ma'am. होता है ऐसा कि नहीं होता? Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. अभी ये हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या देखा, अगर हम कोई जॉब निकालेंगे, Yes, ma'am. एक व्यक्ति जॉब करेगा, करेगा, Yes, ma'am. तो ये रोजगार कितनों को दे पाएगा? एक को भी। Yes. तो सबके लिए रोजगार किसको देना पड़ेगा? हमें ही देना पड़ेगा। Yes, ma'am. अब आपने एक चीज देखा होगा, अभी हमारे इधर पे जनसंख्या ज्यादा है, Yes, ma'am. कम है। जनसंख्या ज्यादा है, कम है। कम है। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. अभी काम भी है तो लोग लायक नहीं है। Yes, क्या ma'am. नहीं है? लायक। लायक नहीं है। हमारे इधर पे 5 व्यक्ति एक काम को कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का मांगना क्या है कि भाई एक व्यक्ति को 5 काम करके दे। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. इसलिए हमारे इधर पे लोगों का एक मेंटलिटी है कि अगर हमें अच्छा कामयाब होना है तो सबसे पहले हमारे पास में बहुत अच्छा डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. आज की डेट में जॉब डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट देख के नहीं, आपका खुद का स्किल देख के मिल रही है। Yes, ma'am. मिल रहा है कि नहीं मिल Yes, रहा है? ma'am. अभी दूसरा चीज, जॉब क्यों चली गई? क्योंकि गवर्नमेंट में आके एक इंसान बढ़िया आराम से बैठता है, कोई कुछ करना नहीं चाहता है, बढ़िया 30 साल तक खाता है। Yes, ma'am. तो और कंडीशन देख लो आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छी है? Private. गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं कि प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं? Private. गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज अच्छे हैं या फिर प्राइवेट? Private. गवर्नमेंट का डॉक्टर अच्छा है कि प्राइवेट का? Private. हेलो। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. तो अभी इन्होंने क्या कर दिया, पूरी चीज जितनी गवर्नमेंट की चीज थी सब क्या कर दी, Private. प्राइवेट में कन्वर्ट कर दी। तो गवर्नमेंट में कैसा था, गवर्नमेंट में तो कोई भी घुसा था, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं था। तो लोग थे, मशीनें नहीं थी, मशीनें आई, लोगों की जॉब चली गई, मशीनें आने के बाद में रोबोट आ गए और लोगों की जॉब चली गई। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. अभी मोदी जी ने क्या बोल दिया,
अच्छा, yes ma'am, तभी ना आप बिजनेस कर पाओगे। Yes, ma'am. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, जो इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलते थे इन्हीं में साथ में डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर दिया है। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. तो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में तो 1800 समथिंग में शुरू हो गया था। अपने भारत में बहुत लेट आया, 1995 में चालू हुआ अपने भारत में। ठीक है, yes ma'am, अभी अपने इधर पे 1995 में डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ, तो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन का नियम था कि आपका मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। मनी सर्कुलेशन मतलब अभी हम बताएंगे क्या होता है। दूसरा चीज, आपकी कुछ रूल्स नियम रेगुलेशन होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट पसंद आता है तो ही वो उसको सजेस्ट करेगा, और अगर पसंद नहीं आता है तो वो उसको सजेस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. आपके पास में प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी आप किसी को अपनी कंपनी में जोड़ सकते हो। yes ma'am, ठीक है। तो 1994-95 में डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाया गया। yes ma'am, अभी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में सीधा कस्टमर होता है और सीधा कंपनी, सीधा कंपनी होती है और कस्टमर होता है। तो इसके बीच का जो प्रॉफिट होता है, जैसे मैं मान के चलो कोई चीज अगर 2 रुपए की बनेगी, कस्टमर इसको 4 रुपए का सेल करेगा। समझ में आ रहा है? yes ma'am, अभी आप बोलो मैम ये 2 रुपए का तो ये 4 रुपए का क्यों दे रहा है? ये भी 10 का देना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये 10 का क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ना तो इसने कंपनी का प्रचार प्रसार करवाया है, ना ही कोई दुकान खोली है। हेलो, yes ma'am, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ये क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी मेहनत का ले रहा है, जितनी ये मेहनत कर रहा है इसी का अकेला वो ले रहा है। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. ना तो इस पे CST ना तो इस पे SSC टैक्स लगा, ना इस पे CST टैक्स लगा, जितने प्रकार के भी टैक्स होते हैं कोई भी इस पे टैक्स नहीं लगा। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. इसको कोई प्रचार प्रसार का पैसा नहीं लगा, कोई दुकान का पैसा नहीं लगा, कोई किराया नहीं लगा, कोई भाड़ा नहीं लगा, इसको कुछ नहीं लगा, इसलिए उसका जितना लगा है वो उस हिसाब से पैसा ले रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में सीधा कंपनी टू कस्टमर होता है, yes ma'am, और इनडायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, फिर जाके एक कस्टमर के पास में आता है। तो इसमें कमाने वाले 4 होते हैं और इसमें कमाने वाला एक होता है। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो सीधा कंपनी टू कस्टमर के पास में जाता है। हेलो, Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? yes ma'am, अभी चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इनडायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मार्केट में चीजों के 2 ही प्राइस होते हैं, एक होता है एसोसिएट प्राइस और एक होता है MR। हेलो, yes ma'am, आप कोई चीज दुकान से भी खरीदोगे ना, तो जो कंपनी का प्राइस होगा वो अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का अलग होगा, होलसेलर का अलग होगा, रिटेलर का अलग होगा, कस्टमर का अलग MRP होगा। इनको मिलेगा एसोसिएट पे, इनको देंगे MRP पे, इनको मिलेगा MRP यानी कि इनका एसोसिएट, इनको देंगे MRP पे, इनको मिलेगा इनका MRP, लेकिन ये इनको मिलेगा एसोसिएट पे, ये आपको देंगे MRP पे। हेलो, yes ma'am, समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको एसोसिएट प्राइस पे मिलेगा, आप MRP पे दोगे। समझ में आ रहा ना? yes ma'am, अब ये हो गया। अब अभी जो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों चलाएगा, इसका हमने आपको रीजन बता दिया। yes ma'am, क्योंकि लोग आत्मनिर्भर कब बनेगा, जब वो 4 लोगों को और आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। yes ma'am, अभी ऐसे सब तो व्यापार खोल नहीं सकते, खोल सकते हैं क्या? no ma'am, सब करोड़ों रुपए लगा सकते हैं? no ma'am, सब 10 कर्मचारी लगा सकते हैं? no ma'am, नहीं लगा सकते। इसलिए क्या चला गया, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाया गया। जब 1994-95 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाए गए तो उस टाइम पे कोई ज्यादा रूल्स नियम रेगुलेशन नहीं थे,
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को चलाया गया कि आगे चल के देखेंगे अगर ये अच्छा चलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिशन देगा। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? तो 2006 में डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया। Yes, ma'am. यानी कि अपनी सील लगा दी कि हाँ ये मार्केट में आप चला सकते हो। इसके बाद कंपनियां चालू हुई, इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन चले तो कुछ लोगों ने क्या किया, मनी सर्कुलेशन चालू कर दिया, लोगों का पैसा लेके खाना चालू कर दिया। कई कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं, कई लोगों से 2 का 5 बनाने का बोला। Yes, ma'am. हेलो, कई लोगों की कंपनियां पैसा लेके भाग गई। तो क्या हुआ, 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर कुछ रूल्स नियम रेगुलेशन निकाल दिए। डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ही माना जाएगा जिसके पास में खुद के प्रोडक्ट होंगे। क्या होंगे? जिसके पास में खुद के प्रोडक्ट होंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, क्योंकि जब आपके पास में प्रोडक्ट होगा, जैसे मार्केट में अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो बोलते हैं तुम हमें 1600 जमा करो, 2 लोगों की जमा कराओ, 1500 का चेक तुम्हारा आएगा। समझ में आ रहा ना? इसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन कैसे हुआ, जैसे भाई मान के चलो आपका जो पेमेंट है, ठीक है, किसका पेमेंट है? आपका पेमेंट है। अभी अगर हमें ऐसा डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाना है कि हमें ही किसी को 1500 का चेक देना है, हमें उसके बदले में कोई प्रोडक्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना, तो हम क्या करेंगे, 2 लोग, हम भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं। 2 लोगों से हम पैसा लेंगे, हमारे पास में 3200 रुपये आ जाएंगे, 1600 1500 रुपये हम तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। तो फिर भी तो हमारे पास में 1700 बच गए कि नहीं? Yes, ma'am. अभी 1700 हमारे पास में बचे तो इनको तो 1500 मिल गए। Yes, ma'am. जिन्होंने इसको ज्वाइन करवाया था। Yes, ma'am. लेकिन उसको क्या मिला जिसकी ये 1500 लगे? कुछ नहीं मिला ना। Yes, ma'am. कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ, तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को लोगों ने क्या समझ लिया कि इसमें पैसे बचते हैं, खाए जाते हैं। समझ नहीं आ रहा ना? Yes, ma'am. लेकिन हम आपको बता दें, आप एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे मनी सर्कुलेशन नहीं होता है, जहाँ पे आपके पैसों के बदले आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आज हम स्मार्ट वैल्यू के बारे में बता दें तो स्मार्ट वैल्यू को चलते 25 साल पूरे भारत में हो गए हैं। Yes. और आज 250 से ज्यादा खुद के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, 1000 से ज्यादा खुद की शॉपिंग है। Yes, ma'am. इसके साथ साथ 26 प्लस पूरे भारत में ब्रांच ऑफिस हैं। और अगर आप अवार्ड का अगर देखने के लिए चले जाओ तो कंपनी 2006 1956 जो कि अभी परिवर्तित हो गया है 2013 एक्ट में, ठीक है, उससे संबंधित है, मतलब उससे रजिस्टर्ड है। ठीक है, ISO द्वारा प्रमाणित है। इसके साथ साथ 2021 में आत्मनिर्भरता का अवार्ड मिला, 2024 में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी का अवार्ड मिला, अभी 2025 में बेस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिला। बहुत सारे अवार्ड है, आप जाके गूगल पे देख सकते हो, किसी को बताने का, किसी को देखने का, या कोई आपको मूर्ख बना देगा। आज हम आपको एक चीज बता दें, आपके आधार कार्ड से आपकी औकात पता चल जाएगी कि आपके पास कितना है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, अभी मेन क्लोज पे हमारे इस पे कमेंट आए हैं कि भैया ये छोड़ दो, नहीं तो तुम एक दिन जैसा समय आएगा कि आप कपड़े भी नहीं खरीद पाओगे। तो ये छोटा सा हमारी वीडियो को कट कर देना और हमारे इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट कर देना। तो उन लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं, हमारा नाम है मेघा दुबे, और आप चले जाना, हम अपना आधार कार्ड नंबर अभी इसमें डाल देंगे, उस पर जाके आप देख लेना कि हमारे पास में क्या है। आप बुलेट बाइक का हम आपको कार्ड बता देंगे कि जी किसके नाम से है, ट्रैक्टर का हम अपने कार्ड बता देंगे कि ये किसके नाम का है, बाइक का हम अपना कार्ड बता देंगे कि ये किसके नाम का है। समझ में आ रहा है? लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है, ये सब बेकार है, तो आपको हम एक चीज बता दें, भरोसे की कोई दवाई नहीं होती कि कोई आपको दे दे और आप उसको खा लो और हो जाए। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अभी हमने आपको बता दिया डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। Yes, ma'am. डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसी को आप अच्छा समझना जिसके पास में खुद के प्रोडक्ट हो, पहला चीज। Yes, दूसरा ma'am. चीज मनी सर्कुलेशन ना होता। Yes, ma'am. मनी सर्कुलेशन अभी हमने आपको बताया, Yes, ma'am. पैसों के बदले पैसे ना दिए जाते हैं। Yes, ma'am. क्योंकि मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनियां हैं जो अपने आप को बताती तो डायरेक्ट सेलिंग है,
जो 2010 किसी और के प्रोडक्ट लेके रखे हैं और बताती हैं कि हमारे पास में भी ये प्रोडक्ट हैं। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन का खुद का लाइफ स्पैन है जहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं। समझ में आ रहा ना? ये किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेके नहीं आता, क्योंकि भारत मार्केट में ऐसी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां भी हैं जो किसी और का प्रोडक्ट लेके आती हैं और अपने खुद का उस पर ब्रांड लगा के और मार्केट में बताती है कि ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा ना? ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हेल्प एंड वर्क करना है। अच्छी चीज को क्या करना है? अच्छी चीज को अच्छा बोलना है। समझ में आ रहा ना? बहुत सारा लोग बोलता है कि पैसे हमारे फंस जाते हैं, हमारा ये हो जाता है, हमारा वो हो जाता है। तो हम आपको बता दें, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें आप जैसे पैसा कमाने के हमने आपको रास्ते बताए, बिजनेस बताया, जॉब बताया, नेचुरल टैलेंट बताया, 2 नंबरी बताई, ठीक है। TCS मतलब होता है टाइम कंपाउंडिंग साइंस, यानी कि आप समय को बेच के लोगों की मदद करके और लोगों की मदद लेके आप खुद कामयाब हो सकते हैं। समझ में आया ना? जैसे हम आपको बता दें, अपने इधर पे 4 डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है? 4। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसको कौन संभालता है? क्योंकि क्या है, इंडिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग प्रमोटर बाय IT एजुकेशन एवरी पीपल। भारत का मात्र एक ऐसा संस्थान जो पूरे भारत में 25 साल से चल रहा है। समझ में आ रहा ना? और सबसे अच्छी बात ये है कि 2017 में इसको नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला है। सबसे अच्छी पढ़ाई कराने का एशिया महाद्वीप का सबसे अच्छा शिक्षण संस्थान जो क्या करता है। अभी ये फर्स्ट नंबर क्यों है? जैसे IFL है तो सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है। ठीक है। हर साल हर 6 महीने में उसका अपडेट हो जाता है। सेम अपना जो EPL ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी क्या करता है, अपने आप को हर साल अपडेट करता रहता है। जैसे अगर हम बात करें आज से 10-11 साल पहले, तो 10-11 साल पहले सिर्फ लैंग्वेजों का वैल्यू था, वेबसाइट बनाने का वैल्यू था। उस टाइम पे अपने दर पे कोर्स चलता था। कौन सा चलता था? IT स्मार्ट प्लस का। कौन सा कोर्स? IT स्मार्ट प्लस, जिसमें लैंग्वेजें पढ़ाई जाती थी HTML, HTML, DHTML, CSS, XML, JavaScript, ASP, PHP। समझ में आ रहा ना? इसके बाद 2016 में GST लागू हुआ, ठीक है। तो 2017 में अपना स्मार्ट कॉमर्स कोर्स लॉन्च कर दिया, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यानी कि बेसिक है, साथ में टैली, GST, ई-कॉमर्स, एम-कॉमर्स भी उसमें ऐड कर दिया। हेलो, समझ में आ रहा ना? इसके बाद 2020 में लॉकडाउन लगा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, थोड़ा सा पम्पलेट, थोड़ा सा प्रचार प्रसार करने का चीजें बढ़ी। इसके साथ साथ 2020 में लोगों ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक करके एक ऐप आया था, वो चलाना चालू किया। लोगों ने यूट्यूब पे आना चालू किया, एडिटिंग वगैरह सीखना चालू कर दिया। तो उसी टाइम पे अपने इधर पे 2021 में एक कोर्स लॉन्च और हुआ, जिसका नाम है PG स्मार्ट। समझ में आ रहा ना? आपका कॉरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, PPC हो गया, इन चीजों को ऐड कर दिया गया। हेलो, समझ में आ रहा ना? इसके बाद अभी आपने देखा होगा, इसके साथ साथ लोगों ने YouTube के लिए भी थोड़ा सा रुचि दिखाई, तो उसके लिए अपने दर पर डिजिटल लाइफ का कोर्स लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको YouTube के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो भारत का मात्र एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो पूरे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा रहा है, जो कि अभी 2024 में लॉन्च हुआ। अपने आप को किया किसी ने अपडेट? कोई अपडेट है? आज से 1994-95 में 2 बोर्ड चालू होते, DCPDC आज भी कोई पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? पढ़ाया जा रहा है।
लेके, ठीक Yes, है? ma'am. इसके बाद में तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? होम केयर का, पर्सनल केयर का और ब्यूटी केयर का, ठीक है? होम केयर का आज आपने देखा होगा, आप मार्केट में होम केयर का सामान लेने जाते हो, तेल सामान जाते कि नहीं जाते? Yes, ma'am. ग्रोसरी का सामान, Yes, ma'am. चावल, Yes, ma'am. जाते दालें, Yes, ma'am. ये अपने अंदर का भी आ गया। इसके बाद में पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर। आप मार्केट की क्रीम लगाते, Yes, ma'am. मार्केट का पाउडर लगाते, Yes, ma'am.